जल्दी से वापस आ जाएगा, एक्सटेंड ना कराएगा। नहीं मैं नहीं एक्सटेंड। ये अंजा को बता दी। सीन हुआ है भाई, आज वी लैंडेड, वी केम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। यूजुअल कैसे स्टाके हेलो नहीं मतलब मैंने सुना बड़ी अच्छी चीजें मिल गई हैं। बहुत अच्छी। अभी मैं जी आई हूँ वॉक से और बेला पॉपी के पॉज धुला रही हूँ। उसके बाद मैं यखनी बना के गई थी बेला की, वो गर्म थी तो अभी इसने पी है, भाग गई आराम से, मगर लीश थी तो इसलिए इसको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेट तो इसका भर गया इतना, फीड कराती है ना बेबीज़ को। और बेबीज़ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे आप नान खताई रखते हैं ना अवन में और वो थोड़ी देर में फूल जाती है, तो बेबीज़ इस तरह के हो गए, इतने कोई प्यारे हैं। उफ, दे आर ग्रोइंग डे बाय डे। थैंक यू सो मच। आते ही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूं क्योंकि आई मेट 2 ब्यूटीफुल लेडीज़। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों की तरह यही कहा कि आपकी वीडियोस जो हैं वो बहुत पॉजिटिविटी इंस्टिल करती हैं हमारी लाइफ्स में। तो मेरे लिए ये बात इतना दिल बड़ा करती है। दैट्स माई पर्पज़ बेसिकली, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में आसपास हर तरफ नेगेटिव एनर्जी तो बहुत मिलती है और वैसे भी हर घर में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और यूँ लगता है जैसे आदमी मलबे के नीचे दबता चला जा रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको बहुत डाउन कर देती हैं। ऐसे में आपको कोई चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि येस यू नो दैट एनर्जी इज़ बैक। तो आई एम सो ग्लैड आई एम दैट इन योर लाइफ्स और होपफुली हमेशा रहे ये, मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी रहे ये एंड ताकि मैं बांट सकूं। तो अभी इनके मैं पॉज धुलाऊँगी, फिर इनके नन्हे मुन्नों के साथ बैठ के थोड़ा खेलूँगी। आज वीकेंड है, ईमान तो सो गई, मैंने उसे वॉक पे साथ लेके जाना था मगर वो सो गई। तो देखती हूँ अगर उसकी नींद पूरी हो जाती है, उठ जाती है, तो फिर विल वॉच समथिंग ऑन टीवी। कुछ प्लान करते हैं, बातें करेंगे थोड़ी सी, तो फिर सो जाएंगे। कल मेरा एक सरप्राइज़ का प्लान है लेकिन वो मैं आपको कल बताऊँगी, आज नहीं। I mean, they played exceptionally well. They gave themselves every chance, and obviously at the end of the day, they got across the line. I suppose having the match shortened, it brings you know both teams a little bit closer together. Spurs will be chasing 400, but they played exceptionally well, and they were certainly on target with their chase. So, पहला प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। nice for the full 50, but having said that, you know, there are absolutely things that we want to touch on. इन्ना बाला कौन होता है बेला? इन्ना बाला कौन होता है? छोटू सा पेटू, छोटू सा पेटू। You know, full credit, they deserve their result today, and most important positive review coming back and getting 90, and you look so good, and not in again. I mean, and हाँ जी, हाँ जी। not a big number at the size of the scores, but everyone चश्मे मुझे समझ नहीं आ रही थी, घर के पास थी एक जगह गाबा, तो वहाँ हम लोग गए तो सिर्फ शीशे 11,000 के थे, तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने खैर यहाँ पे धोरा जी से मैं लेती हूँ चश्मे, तो यहाँ आई IC पे, तो मुझे वही चीज़ विद टेस्टिंग उन्होंने 5,500 की दी है। तो 50% तो यहीं 2 मिनट की ड्राइव पे कम हो गया। तो अभी सबके चश्मे ऑर्डर करके, अपना भी चश्मा ऑर्डर करके, क्योंकि मुझे ड्राइविंग में बहुत मसला होने लगा है। जब से मैंने अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया ना डॉक्टर आज़म से, मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मेरी आँखों में ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत मसला होने लगा है। तो वो भी मैंने चेक करा के चश्मे बनवाए हैं, तो होपफुली दिस इशू कैन बी सॉर्टेड आउट। तो लेट्स सी, अब घर चलते हैं। आज इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे कराना था। ये चश्मा का जी, चश्मों का इम्पोर्टेंट नहीं है, मम्मा को मैं महीनों से बोल रही थी। ये चश्मा जो है हमने फ्रेम वहाँ से लिए गाबा से और शीशे यहाँ से लगवा दिए क्योंकि इनको पसंद आ रहे थे। चलिए गर्ल्स लेट्स गो, नारियल वाले के पैसे देने हैं अभी। हाँ मामा मलाई भी। नारियल के क्या फ़ायदे होते हैं बेटा? भाजी ये है कि घुटनों के दर्द वर्द खत्म हो जाते हैं। नारियल का पानी पीने से? जी। और मलाई खाने तो बंदा बेहतरीन हो जाता है, कैसे सेहत आ जाती है जिस्म में। सेहत आ जाती? जी।
मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हर चीज़ टेंशन और स्ट्रेस में होती है। अभी भी 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है। आज हमज़ा ने मुझे तस्वीरें भेजी कि आपका ठेला पड़ा हुआ है, आपकी दुकान लगी हुई है, प्लीज़ आ जाएं। तो मैंने उमर को मैसेज किया, मैंने कहा सरप्राइज़ है तो तुमने किसी को भी नहीं बताना, बस एयरपोर्ट आ जाना। और मैंने उनके करीब ही गेस्ट हाउस में बुकिंग भी करा ली है, बिकॉज़ आई नो वो उनके मामू खालाएँ सब आए हुए हैं। तो बस मुझे अपनी हाज़िरी लगवानी है 2 दिन के लिए और फिर मैं वापस आऊँगी। अभी आया की दवाइयाँ जो ख़त्म थी वो लेके, उनके लिए जूस लेके, नारियल तो मैं कल ही ले आई थी क्योंकि वो नारियल रोज़ पीते हैं, उनका पेट जल्दी ख़राब होता है, इस वजह से उनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो नारियल ले आई थी मैं कल, 5 दिन के लाती हूँ, फिर 5 और। तो बस जूस लिया है, उनकी दवाइयाँ ली हैं एंड अब 7 बजने में 10 मिनट हैं और 7:30 मुझे घर से निकलना है। और मेरी हालत देखें, अपनी रिपोर्ट्स निकलवानी थी मैंने, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो ईमेल कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा टू बी ऑन द सेफ साइड मैं सारी ही रिपोर्ट्स निकलवा लूँ। या की रिपोर्ट्स निकलवाई हैं। तो बस अब मैं घर जाते ही तैयार होंगी, नमाज़ पढ़ूँगी पहले, फिर तैयार होंगी और उसके बाद निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Wow. वाह, लड्डू पीला कलर, माउस कलर, वाइन कलर, कलेजी कलर। चलें जी, मैं वहाँ से घर आई, टेस्ट रिपोर्टें वगैरह लेके और चीज़ें लेके, आया की दवाइयाँ लेके, और उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड पे चीज़ आ गई है। और मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फटाफट बच्चियों को मैंने फ़ोन करके राहिब से कह दिया था कि बक्सा लेके आओ, पैकिंग करो। लगेज तो मैं लेके ही नहीं जा रही, बस वही कैबिन बैग है। और उसके बाद आए, टुक अ शावर, गॉट रेडी लाइक मैजिक, और अब हम रास्ते में एयरपोर्ट के 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और उमर को मैंने कह दिया है कि भाई तुमने लेना है और किसी को नहीं बताना है कि मैं आ रही हूँ। अब जाके सोचते हैं कि सरप्राइज़ किस नौइयत का होना चाहिए। पहले मैं गेस्ट हाउस में अपना सामान छोड़ूंगी, पे करूँगी, उसके बाद वहीं से उमर के साथ ही चली जाऊंगी घर, और या तो चुपचाप जाके अपने वो दुकान पे बैठ जाऊंगी ब्लिसफुल की, और या फिर ये है कि एक और चीज़ मेरे माइंड में आई, अब ये बच्चे बताएंगे कि मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ और उमर जाके कहे कि कोई आंटी आपसे मिलने आई हैं अनिया से, और वो बाहर आए। तो बच्चों क्या बेहतर है? ये बेहतर, ये बेहतर है। चलें ये करेंगे फिर। हाँ, दुकान पे बैठना। दुकान पे बैठने में मसला ये है ना कि वहाँ हमजा भी बैठा होता है, कंप्यूटर पे काम वाम कर रहा होता है, तो उसका तो पेट वैसे ही इतना हल्का है। नहीं ना, तो उमर भाई को बोलेगा कि अंजा अली भाई को किसी तरह से ऊपर ले जाए, और फिर आप नीचे, बल्कि उनके घर में कैमरा लगा हुआ है तो वो देख लेंगे। सही है, फिर वो कैमरे से देख लेंगे बाहर कौन है। कोई फैन आई है आपसे मिलने, बस ये मम्मा, बस बाहर सामान भी नहीं होगा ना मेरे पास, तो ज्यादा अच्छा है। दरवाजे के बाहर भी निकाब करेगा, ओके, बिकॉज़ उनके घर के बाहर कैमरास हैं, तो वो ऐसे ना देखे, ऊपर से ही देख ले। हाँ, पोर्च में आ जाऊंगी, पोर्च में। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं कि सरप्राइज़ कैसा जाता है। फ्लॉप तो नहीं हो जाता, अल्लाह करे फ्लॉप ना हो, क्योंकि बड़ी मेहनत हुई है इस पे, सुबह से लगे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ट्रैवल कर रही हूँ मैं। 4 बजे टिकट कराया है और 9 बजे की फ़्लाइट है। लेट्स गो। मेरी प्यारी बेटी हो। ओके राहिब, अल्लाह हाफिज़। माँ सदके, माँ सदके। डैडी का बहुत है, मुझे पता है आप लोग रखोगे। माँ सदके, माँ सदके, मेरी जान का टुकड़ा, माँ सदके, माँ सदके। आई मिस यू। चलो मैं जाके कॉल करती हूँ। ओके, ठीक है, ले लो। मेरी बेटी मुझे आगे तक छोड़ के आ रही है। I'll miss you. आई मिस यू टू। जल्दी से वापस आ जाएगा, एक्सटेंड ना कराएगा। नहीं, मैं नहीं एक्सटेंड, ये अंजा को बता दी, उनको मैं बता दूँगा अच्छी तरह से। आज मैंने ज़रा चेंज किया, रहमत शीरी नहीं ले रही, आज मैं बकलावा ले रही हूँ, बिकॉज़ तालिब भाई को बहुत पसंद है, सो बॉक्स बनवा रही हूँ उनके लिए। इसका क्या नाम है इस मिठाई का? ये अंजीर का हलवा कहलाता है। वैसे टर्किश है ना बकलावा? हाँ, बकलावा टर्किश है। जी जनाब, आई चेक्ड इन, और बटलर्स की कॉफ़ी, इस वक्त मुझे कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत थी, यू नो, बिकॉज़ इतनी एंजाइटी, इतने स्ट्रेसफुल
पूरा मेरा वो रहा है प्रेपरेशन का एक्सपीरियंस। तो जैसे मैं एब्लो के काउंटर पे आई तो आई वाज टू गेट माय बोर्डिंग कार्ड, मैंने अपना टिकट दिखाया तो आई वांटेड कि मैं प्रेफर करती हूँ अगली सीट और आयल हो, बिकॉज मिडिल सीट आई कांट। कभी कभी ये होता है कि दोनों साइड पे जेंट्स होते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आई प्रेफर एन आयल सीट, विंडो से भी ज़्यादा। देन फाइनली आई गॉट अ सीट नंबर 3 ऑन द आयल साइड। तो अब आई एम ऑल सेट, होपफुली फ़्लाइट इज़ ऑन टाइम। अभी बोर्डिंग हो रही है, अभी हमारी जो रो है वो अनाउंस नहीं हुई है। सो मैं यहाँ बैठ के थोड़ी ब्रीदिंग और कॉफ़ी एंड वो इन्जॉय कर रही हूँ। एंड देन आई एम गोना गेट इन द प्लेन। तो वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं हो सकेगी, तो आपसे इस्लामाबाद में मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह। तो खैर वाफियत से पहुँच गई तो उमर विल बी देयर फॉर मी, तो वो पिक करने आएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से सरप्राइज़ प्लान करते हैं। ऑर्डर्स तो धनाधन पैक हो रहे हैं और जा रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं, तो आप लोगों को पहुँच जाएंगे 1-2 दिन में। तो अब मैं जाके अपना स्टॉल संभालती हूँ। तो आई विल सी यू इन इस्लामाबाद। आप क्या भूल गए थे खोलना दरवाजा? थैंक यू। सीन हुआ है भाई, आज वी लैंडेड, वी केम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट बिल्कुल टाइम पे। सीट बेल्ट साइंस ऑफ हो चुके थे एंड लॉफुल पैसेंजर्स की तरह। और जैसे हम लोग सब जहाज़ से बाहर निकले तो हमें टर्मिनल तक आने की एग्ज़िट नहीं मिल रही थी, तीनों तरफ से दरवाजे लॉक थे। नो वन वॉज इन्फॉर्म्ड कि इस गेट पे जहाज़ आ रहा है, जेटी कनेक्ट हो रही है। सो वी वर देयर फॉर गुड 10-15 मिनट्स। उसके बाद फिर वापस अ जेंटलमैन वेंट बैक टू द क्रू, उनसे कहा कि भाई हम स्टक हैं यहाँ पे। फिर उन्हें इन्फॉर्म किया गया तो देन समवन केम ओवर और हमें खोला गया। फिर उमर है जी 10 नंबर कार पार्क में। लेट मी लुक फॉर इट। देयर इज उम्बड़। किन सोचों में गुम थे? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm good. इसको मैंने बड़ा पैक किया हुआ है, ऐसे ही रख दें या निकाल लें? यू नो व्हाट हैपेंड, हम फंस गए जहाज़ से निकलने के बाद। क्यों? तीनों दरवाजे बंद, किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया ग्राउंड स्टाफ को कि भाई इन पैसेंजर्स को बाहर भी निकलना। 15 मिनट फायर अलार्म भी नहीं काम कर रहा एंड ऑल द पैसेंजर्स वर देयर। इधर 10 मिनट बाद कोई सोया हुआ बंदा आया और उसने फिर खोला है हमें। हाँ, ये भी इधर रखती है सीट पे। इधर ही। अच्छा, किसी को हवा तो नहीं लगने दी? नहीं, किसी बिल्कुल भी नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। चलो, तुम्हारे जहन में क्या आइडिया है किस तरह से सरप्राइज को हम रिवील करें? सरप्राइज को रिवील हम लाइक द यूजुअल कैसे? जाके हेलो। नहीं मतलब एक तो ये हो सकता है कि सीधा सीधा चले जाए, एक हो सकता है तुम अंदर जाओ, मुझे बताओ कि अगर हमजा और अनिया नीचे नहीं है ऑफिस में तो मैं चुप करके जाके अपने स्टॉल पे बैठ जाती हूँ और अपना काम करती हूँ, फिर जब वो आएंगे तो उन्हें पता चलेगा। और दूसरा ये है कि सीधा सीधा चली जाऊँ बस, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक दे वर अपस्टेयर्स जब व्हेन आई वाज लीविंग। ओके, तो अभी फिर देखना अगर ऊपर ही हुए तो मैं, हमजा भी ऊपर ही था ना? हम सभी ऊपर। बस ठीक है, दैट्स बेटर देन। दूसरा मेरे माइंड में ये था कि तुम जाके कहो कि वो आंटी मिलने आई हैं थोड़ी अनिया से। हाँ, मैं नहीं ये कर सकते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ, हाँ। आप नीचे ऑफिस में चले जाना। हाँ। मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा यार कोई आंटी ना अंदर आ गई है, ऑफिस में चले गए हैं। हाँ। एंड शी इज सेइंग कि मैंने हमजा और अनिया से मिलना। उन्हें शक होगा और वो आएंगे भी नहीं। ओके, तो यही है कि मैं स्टॉल पे बैठती हूँ और तुम फ़ोन करके कहना यार ये एक फंस गया है वो और उसमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए, ज़रा आ जाओ, ठीक है ना? कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर समझ नहीं आ रहा। दिस इज़ बेटर, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आई थिंक ये दोनों नहीं आएंगे नीचे। नहीं आएंगे? नहीं। सुस्ती के मारे हुए हैं क्या? सुस्ती के मारे। आए, I'll either call both of them. मतलब रात में वो आते ही नहीं है नीचे रोज? नहीं वैसे तो मतलब होते हैं, लेकिन अभी वो पूछ रहे थे कि हम जाएं नीचे। मैंने कहा नहीं, कल फिर वो लड़के वगैरह कर लेंगे सारा। हाँ। तो अभी
जाके चेक करते हैं, विल ट्राई। नहीं कहना ना, अभी जाके कोशिश करना कि हेल्प चाहिए थोड़ी सी, बस 5 मिनट के लिए, और तुम पक्के हो नहीं पता चलने दोगे, आई एम श्योर। पहुंच गए हैं जी, ये आप लोगों के ऑर्डर्स रेडी हैं। मेरा स्टॉल बंद कर दिया है इन्होंने, जालिमों ने, और ये आप लोगों के ऑर्डर्स आर वेटिंग टू रीच यू। और अब हमने प्लान किया है कि उमर कॉल करेगा निया और हमज़ा को, मैं चली जाऊंगी वो स्टॉक वाले रूम में, और वहाँ से जब वो दोनों आ जाएंगे तो फिर मैं वहाँ से निकलूँगी। यस, मैं किचन में हूँ, वो लोग आ रहे हैं नीचे। कौन से हैं? बकवास मत कर। कैसे डिलीट हो गए? क्या मतलब डिलीट हो गए? वो सॉर्ट कर रहा था मैं, तो उनसे पूछो कि यार सही बताओ मत। बकवास मत कर, सही बता यार, तेरे से पूछ रहा हूँ ना, बताओ मुझे सही से। क्या क्या क्या? बड़े तेज हो, तुम्हें कब से बताइए? मैं ही किया था। शगुफ्ता, कैसा रहा सरप्राइज? मेरी दुकान क्यों हटाई? मैं वही देखने आई मैंने थी आपको तस्वीर इसलिए रिप्लाई नहीं किया। जी। वो दुकान लगी हुई थी वहां पे नहीं, ये है मेरी जगह, यहाँ क्यों नहीं लगाई? ये कब के प्लान है आपका? हाँ, ये कब का प्लान है? आज ही तो नहीं बनाया आपने? आज ही बनाया, कल से बना रही थी, लेकिन कल से प्लान जो था ना बन नहीं पा रहा था, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे फ्लाइट थी। तो आज जरा सारी चीजें हो गई। मुझे बोला किचन कहाँ, क्या किचन? हाँ उसमें किचन। मुझे लगा कोई किचन में आ गया है, कोई चोर, कोई किसी को पकड़ा है, क्या हुआ है? नहीं, मैंने बहाना मारा, मैं कहा मेरे से ना गलती। बोल रहे 2000 ऑर्डर मुझसे गलती से डिलीट हो गए हैं। मैं अपने मैं सिर्फ रोने के लिए ना इतना पास था अभी, मैंने रोना शुरू कर देना था। मैंने तो दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, कैसे हम लोगों को मैंने बंदे का वो ऑर्डर मैनेजमेंट कंपनी का मैंने नंबर निकाला, मैं उसको अभी फोन करता हूँ, रात के 12 बज रहे हैं। ये रात के 12 बजे कौन सी फ्लाइट पे आई हैं आप? 9 बजे चली, 11 बजे पहुंची, 15 मिनट हम लोग लॉक हो गए जहाज से निकल के। किसी ने दरवाजा खोला, इतनी जल्दी जल्दी भागा था, मोजे शोजे पहन के, हमना को बोला था मुझे 10 बजे उठा देना, तो ये तो सो रहा था भाई। बस मेरा स्टॉल बंद कर दिया तुम लोगों ने। अब दोबारा लग जाएगा ना, अभी सारे थोड़ी हुई, ये तो अभी 10% भी नहीं है। तो ये अभी डिस्पैच नहीं हुए, कब होंगे? ये एक कोरियर कंपनी के हैं, ये भी हमने स्कैन करने, वो उधर पड़े हैं, उधर भी पड़े हैं, और अभी इसमें से शगुफ्ता 10 के कितने? बहुत सारे हैं, मेजॉरिटी तो शगुफ्ता 10 के ही हैं। माशाल्लाह। अब तो याया 10 भी कंपटीशन देगा। ओह वाओ, हमारा अपना फ्लायर, अब हम कोरियर कंपनी के फ्लायर्स में नहीं भेजेंगे, हम अपने फ्लायर माशाल्लाह। तो ये कितने हैं? सारे तो नहीं है? नहीं काफी ज्यादा। सारे ब्लिसफुल के? सारे ब्लिसफुल के। इसके अच्छा, पीछे ये- योर रेसिपी फॉर फ्लॉलेस स्किन इनसाइड। ओह वेरी नाइस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो उमर के लिए तालियां। ये वैसे ट्रिक करने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो अच्छा, नहीं तो कुछ और ये निकालता। भाई और कुछ अच्छा नहीं मिला है? अच्छा, मैं समझी, मुझे हमजा की आवाज आई, कह रहे मैं आ रहा हूँ, और ये मैंने कहा निया नहीं आएगी साथ। मैंने यहाँ से झांका तो दोनों खड़े हुए थे और ये चुप, ये बोल ही नहीं रही। तो उसने बात ही आगे से ऐसी की थी, 2000 ऑर्डर डिलीट हो गए मुझसे गलती से। 2-3 हजार ऑर्डर, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं थी स्माइल क्यों कर रहा है। हाँ, मुझे मैं जब हंसा ना तो मैं समझ गई, मैं इतनी बात पे हंस तो नहीं सकती। तो फिर क्या समझी आपके मैं आई हुई? नहीं कि मजाक कर रहे हैं। वुहान में भी नहीं था। फिर जब इसने किचन बोला, मैंने बोला किचन में इसने किसी को पकड़ा है, ये पता नहीं क्या हुआ है, कौन है। गुफ्ता तेज निकली आप तो। कसम से
दुकान लगा दूं आपकी वापस? हाँ यहाँ पे लगी हुई थी वो देखो। हाँ, कुशन भी पड़ा हुआ है बीच में। वहाँ पे वो बैठा हुआ था। हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वहाँ नहीं, मुझे यही जगह चाहिए, मुझे ये प्लॉट अब ये पसंद देखे हमने देखा ऑर्गेनाइज। सर्दी लग रही है? नहीं, कहाँ से सर्दी है यहाँ पे? खामखा बाहर तो निकले जरा। निकली, बाहर से ही आई हूँ। ये डैडी ने स्क्रीनिंग प्रोसेस बनाया है हाँ। कि 3 क्वांटिटी वाले एक बाल्टी में, 4 वाले एक में, 5 वाले एक में, 6 वाले एक में एंड 7 प्लस एक में। सी ताकि माशाल्लाह, खराब ना हो। और ये देखें ये क्या दूसरे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये भी काम को। पार्सल और इधर भी पड़ा। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। हमारे पास इंटरनल स्कैनिंग भी है ना, जैसे अक्सर लोगों के कभी पार्सल इधर उधर हो गए कोरियर कंपनी से या हमारे पास ही रह गए। अब हमारे पास अपने स्कैनर लगे हैं। टी 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 पहले यहाँ पे वो देखो वो जो शाबाश मुबशर पुत्र। मजा आ गया। तो तुम क्या समझी कौन है? मैंने कहा वो थोड़ी नहीं मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा वो अनेक दोस्त आई थी ना सुबह, वो है कैसे भाई सरप्राइज है इन लोगों को, देखो इनकी अभी तक हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इनको भी नहीं पता था। नहीं लाहौर आई थी क्या? नहीं, उम्र को यहीं पे आई हूँ। अच्छा इसने मुझे सुबह दुकान की तस्वीर भेजी थी ना, यहाँ पे वो लड़का बैठा था ना, ऐसे दुकान में आके बैठा हुआ था। कह रहे आपकी दुकान रेडी है। और ये आपके साहबजादे ने क्या बोला? साहबजादे ने नीचे क्या बोल के बुलाया है कि मुझसे गलती से 2-3 हजार ऑर्डर डिलीट हो गए। हमारी हम तो जान हमारी निकली नहीं। और फिर बोलता है किचन। मैंने बोला किचन, मैं किचन में लेफ्ट राइट यूं देख रहा हूँ। तुम्हारे किचन में देखा तो अच्छा, मुझे लगा उस वक्त वो जैनब आई थी ना, मुझे लगा जैनब है साथ। अम्मा मेरी बात सुन। क्या हाल है? ये म्यूजिक कौन चला रहा है? डैडी क्या हाल है? कैसी रही शॉपिंग आप लोगों की? जबरदस्त है? मैंने सुना बड़ी अच्छी चीजें मिल गई हैं। बहुत अच्छी। क्या हाल है? लगी तो नहीं? क्या हाल है? सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज विजिट। चलो अच्छा क्या। और कितने बजे गए थे? पिंडी खुला हुआ था अभी तक? अभी तो ये लोग तहजीब पे खाना खा रहे थे। अच्छा, कैसा था पिज्जा उसका? निगत बता रही थी। बहुत अच्छा। हाँ, इतना सालन पिज्जा होता है। आप अरे हटो यहाँ से, कभी कभी सूखी रोटी वाला खाते हो। हमें सालन वाला ही अच्छा लगता है। हाँ, उसके खाने में से बहुत वो एक वो मामू क्या मंगाते हैं? चिकन पाए। हाँ वो तो वो बहुत वो मजे मुझे भी का बहुत पसंद है। वो तहजीब की एक स्पेशलिटी है। वो जो आपने दिया था क्रॉस स्टिच से। हाँ बस वैसे ही सिलवाया, देखिए। अच्छा, ये मुझे जो दिखाया था सेम सी है। हाँ, बहुत अच्छा। ये थोड़ा कम चौड़ा है, वो ज्यादा चाहिए उतना कपड़ा ही। कम था ना। हाँ, ये आड़ा कटता है ना, इसलिए ज्यादा लगता है। बट स्टिल इतनी छोटी शर्ट नहीं है कि बुरा लगे। चलें जी, शॉपिंग दिखाएं मुझे। अनस्टिच नहीं है? सारे कपड़ा है, बरीजे की क्वालिटी का होगा। नहीं अब बता दे अम्मा को। मैं ये कह रही हूँ आप बोलिए उसकी क्वालिटी कितना है? यार मुझे ये बताओ अनिया कि बस फॉल अच्छी हो, ये अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। 1500 में शलवार का देखो, ट्राउजर का देखो, इसलिए कि 1500 में शगुफ्ता क्या मिलता है? देखिए कपड़ा देखिए, कीमत के हिसाब से कपड़ा देखो ना। अकड़ा अकड़ा नहीं नहीं अच्छा है, ये थोड़ा धुल के और सेटल होगा। उसका भी वैसा ही है। ये वाला बहुत प्यारा है, ये भी उतने का ही है। अम्मी का है। ये कितने? ये भी छोड़ दिया मैंने। ये खद्दर है 2000। ये वो है। करंडी नहीं नहीं, ये है ना सही इस्लामाबाद के हिसाब से। मरीना मरीना है मरीना है। 2000 का। ये भी बहुत प्यारा है। ये दुल्हन है। इसमें 3 पीस नहीं थे शॉल 1500 के? का है। ये 1500 का मम्मा दिया है। पीछे देखे। नहीं, 2000 का। छोटा सा बेबी, मैं याद हूँ कि नहीं याद? ये तुम्हारा बड़ा हो गया, ये मुझे काटना है। ट्रॉमा जो आपने उसको दिया है, बेचारी को बाल काट काट के उसको। कौन सा ट्रॉमा? मुझसे ज्यादा तो हमजा ने दिया है। आज आज दो मिल रही है। चुक्कू 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 मम्बल मम्बल इन्नी बाली मम्बल इन्नी बाली मम्बल। चलें जी, आई होप यू लाइक द सरप्राइज। अभी हम लोग ज़रा काम पे लगने लगे हैं, ऑर्डर्स की स्कैनिंग करनी है ताकि कल डिस्पैच हों और आप लोगों के हाथ में पहुँचें। और नीचे आ गए हैं, टिक्का मैंने खाया थोड़ा सा, और जो बकलावा लेके आई थी वो दिया, और हमज़ा की खालाओं से मिली, कज़न से मिली, उनके साथ बैठ के काफ़ी कोई 1 घंटा हमने गपशप की, शॉपिंग देखी, एंड इट वाज ऑल सो गुड। तो अब जी वी आर बैक टू वर्क
एंड मैं, अनिया और हमज़ा, उमर थोड़ा रेस्ट कर रहा है, वो भी आ रहा है, बल्कि स्कैनिंग करेंगे और उसको ऑर्डर्स को कंफर्म करेंगे कि कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो काम पे लगने लगे हैं। एंड आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप यू लाइक द वे आई सरप्राइज्ड माय डॉटर। आई लाइक्ड इट, शी लाइक्ड इट। और निगत का रिएक्शन बड़ा मज़े का था, वो नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी। निगत, हाँ, शी स्माइल्ड। मैंने कहा है निगत को पता था। फिर थोड़ी देर के बाद है शी सेड, मैं समझी अनिया की कोई दोस्त आई है। तो जी चलें, यही मोमेंट्स होते हैं। आप लोग कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हर दूसरे दिन इस्लामाबाद। जब मेरी दिल का टुकड़ा यहाँ है तो यहाँ नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। काश हया भी कहीं करीब होती तो मैं उसके पास भी झट से पहुँच जाया करती इसी तरह से, लेकिन वो ज़रा दूर है, वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि फिर जाहिर है वहाँ तो 1-2 दिन के लिए नहीं जा सकते। और अब यहाँ तैयारियाँ, काम आप लोगों ने देखे हुए हैं, यहाँ 1-2 दिन के लिए आए चले गए वापस। तो बस इस चीज़ पे एतराज़ ना किया करें। माएँ जो होती हैं ना, उनको पता होता है कि एक लम्हा भी औलाद के साथ मिल जाए तो इट्स वर्थ इट। तो चलें, अब हम काम शुरू करते हैं। अब हम काम शुरू करते हैं, तो आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिन पे मुसीबतें आई हैं अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें दूर करे, और जो इन मुसीबतों का सबब हैं परवरदिगार उनको नीस्त व नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानुल्लाह। गिरिएगा नहीं मम्मा? फिस गया डब्बा, फिस गया जो, देख लेते हैं। मतलब इतना नहीं फिसा, जो फिसा हुआ आपको मिलेगा ना वो मेरे से वो मुझसे फिसा हुआ है। टाइम फॉर सम ब्रूनी वॉक। काम छोड़ के बीच में आए, और यहाँ पे इस वक्त ठंड लग रही है थोड़ी सी। अच्छा, अब लग रही है थोड़ी सी, मतलब ये कि हम नॉट, हाँ, मज़े की इंजॉय करने वाली। इस शॉल में आप कंफर्टेबल होंगे। हाँ, मतलब इस वक्त टेम्परेचर कितना, 18 होगा, 20? नहीं कम होगा। 14? नहीं भाई, 14 वाली सर्दी नहीं लग रही। यूके का 14 तो इतना, मोटे कपड़े पहने हैं ना भाई यूके में 14 होता है तो कराची में कितना हो रहा है इस वक्त? 24 है, 10 का ही फ़र्क है। ये देखें जी, बूनों की नई हार्नेस आई है, और ये तो इतना प्यारा लग रहा है, प्यारा। ये है ना हैंडसम डॉगी। बूना तो नहीं जाना इधर। सर्दियाँ तो 18 हो रहा है लाहौर में। हाँ, पूरे पंजाब में ही होता है, जब 4 वेदर डिग्री का चेंज फर्क होता है तो पूरे पंजाब में होता है। लाहौर शाम का 4 डिग्री का फर्क है। कहाँ है कद्दू? कहाँ है कद्दू? कहाँ है पेठा? चलो पीछे, चलो आ जाओ। मोटा डॉगी। अभी मैं आ गई हूँ जी गेस्ट हाउस में वापस, और ये बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है वो है कि ये डिस्टेंस कम है। पहले जैसे मैं F6 में रहती थी तो इन लोगों को बहुत दूर पड़ता था, तो ये जो है वो घर से कोई 10-5-7 मिनट की ड्राइव है, और है भी बहुत अच्छी जगह, कंफर्टेबल। यहाँ पे जो केयर टेकर हैं शाहिद, वो भी 3 बजे मैंने उन्हें जगाया कि आके गेट खोल दें, तो खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ, फिर मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैं चाय बना के आई हूँ। तो ही वॉज स्टैंडिंग विद मी ऑल द टाइम, इंट्रोड्यूस करा रहे थे चीज़ें, जगह सारी। तो और दूसरा मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, आई वांटेड अ फैमिली प्लेस। तो यहाँ पे सारे कमरों में फैमिलीज़ हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज़ इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि गेस्ट हाउसेस की आड़ में बहुत से गलत काम भी हो रहे होते हैं। तो बस जी, अब मैं चाय पीऊँ, नमाज़ पढ़ूँ और सोऊं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। आपके लिए ढेरों दुआएं दिल से। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार इस्लामाबाद आती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो भाई मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसके पास नहीं आऊँगी तो किसके पास जाऊँगी। बस 1-2 दिन के लिए आ जाती हूँ। और वैसे भी हमज़ा ने मुझे पिक्चर भेजी कि आके अपना स्टॉल संभालें, तो वो सरप्राइज़ बड़ा अच्छा हो गया उनके लिए। और फिर हया बहुत दूर है, काश वो भी कहीं करीब होती तो उसके पास भी मैं ऐसे ही बार बार जाके सरप्राइज़ देती। तो चलें, जो अल्लाह को मंजूर। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, पॉजिटिव अप्रोच दे टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स योर लव्ड वंस। आपके घरों में सुलूक इत्तेफाक रखे और मोहब्बत की बरकत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी दुआएं तो हर नमाज में होती हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, कि अल्लाह ताला उनके ऊपर ये मुश्किल जो आई हुई है ये टाल दे, ऐसे टाले कि
दुश्मनों को इबरत बना दे रहती दुनिया तक कि कोई ये जुर्रत ना करे आइंदा करने की। आप लोग भी यही दुआ किया करें और नमाज में दुआ किया करें, कबूलियत की घड़ियों में दुआ किया करें। किसी की दुआ तो कबूल होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की प्लानिंग पता नहीं क्या है। आई एम श्योर कि अल्लाह ताला अगर हम अपने इंसानों को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, तो जब हमें एक इंसान होने के नाते इतना दुख हो रहा है, तो अल्लाह ताला को अपनी मखलूक और उसका खालिक होने के नाते तो हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।